हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी 6 क्लास में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट में 5-5 लेसन हो चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में 6 लेसन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे इसको इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि काफ़ी लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मतलब टाइम 2500 वर्ष इससे क्या मतलब है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अक्सर कूट मतलब सूची वाले क्वेश्चंस काफ़ी रखे जाते हैं। उसमें ऐसे दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से इनको कालानुक्रम रखिए या फिर मतलब सूची को सुमेलित करिए, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उस हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे एसएससी वगैरह में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुद्ध किस मतलब गढ़ से थे। ठीक है, तो किस गढ़ से थे? वो थे शाक्य गढ़ से। ठीक है, क्षत्रिय थे। आगे है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। ठीक, जन्म हुआ था जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। ठीक है, इसे क्या कहा? तृष्णा। आगे है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारनाथ स्तूप के बारे में यहाँ पे दिया गया। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, स्तूप ये देखिए, ये नीचे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सारनाथ स्थित ये स्तूप है, उसके बारे में यहाँ पे साइड में लिखा है। अब यहाँ देखते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा थी उसी में सबको शिक्षा दी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं कि बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी, तो वो थी प्राकृत। इसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। आगे है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। आगे यहाँ पे दिया गया है, किस्सा गोमती की कहानी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है और इसको यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है और इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ फालतू नहीं दी होती है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है। किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। ठीक है,
किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर ग्रह में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, मतलब किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने ये इसलिए किया था कि जिससे उसको समझ में आ जाए कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, हर घर में ये चीज़ें होती रहती हैं। जो आया है वो जाएगा जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में क्या है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है, कि मतलब उन्होंने यही कि मतलब जीवन के बाद में क्या चीज़ें रहती हैं, तो आत्मा, ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात की थी। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। आगे है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का जो अर्थ है वो है यहाँ पे दिया गया है कि गुरु के समीप बैठना, इसको कहते हैं उपनिषद। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भारतीय षड दर्शन, ठीक है, जो 6 दर्शन है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया भारतीय षड दर्शन की पद्धति। आगे, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये हैं कौन कौन सी शाखाएं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की यह 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, ठीक है, कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती। मतलब कि जो वैशेषिक है वो ऋषि कणाद द्वारा, न्याय गौतम ऋषि द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल द्वारा, योग पतंजलि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास द्वारा की गई है। ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बुद्धिमान भिखारी से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, इसको दिखाते हैं। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद का ये है कि प्रसिद्ध कहानी एक कहानी पर आधारित है। इसमें है शौनिक एवं अभिप्रतारिणित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, ठीक है, परम ब्रह्म की, मतलब की, ठीक है। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, यह हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने ये कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की यह बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दिया। ठीक है, आगे है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबल का है। ठीक है, आगे है, सत्यकाम जाबल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। ठीक है, 7th में शंकराचार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसकी रचना किसकी की? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्याकरण जो पाणिनि थे।
ठीक है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के नियमों के नियम लघु सूत्रों मतलब लगभग 3000 लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो इनकी जो पुस्तक है काफ़ी फेमस है। अष्टाध्यायी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना भी की है। आगे देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम, यहाँ पे देखिए 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म है, और ऊपर हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में देखा था। तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्ज संघ के लिच्छवी कुल, इनका जो कुल था वो था लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वो भी क्षत्रिय थे, मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय थे, और उनका शाक्यगढ़ था, और इनका जो है इनका लिच्छवी कुल था, ठीक है, जैन धर्म में महावीर स्वामी का। आगे इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, और महावीर स्वामी ने भी अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। उन्हें वस्त्र तक अपने त्याग देने पड़ते थे, ठीक है। यहाँ पे जैन शब्द के बारे में दिया गया है। जैन जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जिन का मतलब होता है जिन, लोग बोलते नहीं जिन, जिनका मतलब होता है विजेता, उसी से ये जैन शब्द निकला है। महावीर स्वामी के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही, ठीक है, लिखित नहीं थी, मौखिक रूप में थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, ठीक है। ये है यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी शिक्षाएं हैं जैन धर्म की वो गुजरात के, ठीक है, लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई, वो भी गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आगे संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है। जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किस में प्राप्त मिलेंगे आपको? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने साथ, माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, साधु भिखारी के लिए एक प्राकृत शब्द है। भिक्षु और भिक्षुणी ये प्राकृत शब्द का एक ये शब्द है, ठीक है, प्राकृत भाषा का कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ठीक है। ये इसको भिक्षु और भिक्षुड़ी को देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में काफ़ी, जहाँ पे भी हिंदी में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है।
ठीक है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में जो प्रवेश लेते थे उनमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे गुफा है, उसके बारे में लिखा है पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये गुफा। यह कारले वर्तमान महाराष्ट्र के स्थित एक गुफा है। ठीक है। कारले जो गुफा है वो कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भिक्षु भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखिए यहाँ पे फोटो दी है, कारले है। ठीक है। कारले की गुफा है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अब विहार के बारे में देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी स्थानों निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों के कई शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है। जहाँ पर ये लोग रुकते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए पश्चिमी भारत में। ठीक है। आगे एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। यहाँ पर देखिए जिस तरह महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त होती उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आगे है प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु व भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब यहाँ पे आश्रम व्यवस्था है। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है। जो 4 चरण हैं वो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। यही 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई और अन्यत्र में ये लास्ट में दिया गया, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ठीक है। जरथुस्त्र कौन थे? एक ईरानी पैगंबर। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर हैं वो कौन थे? जरथुस्त्र। ठीक है। और इन पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है जिंद अवेस्ता। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हम लोगों ने हाईलाइट करके और उनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है। और जो इसकी जो ये एक्सरसाइज है इसको हम लोग बाद में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगा और आप लोगों को दे दूंगा और उसकी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको कोई भी प्रश्न आपको हमसे पूछना है, कोई भी आपकी समस्या, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।